मैंने अभी तक ये भी नहीं पढ़ा, मेरे को ये भी नहीं आता, मेरे को ये भी नहीं आता, और एग्जाम आने वाले, ये भी नहीं आता मेरे, ये तो बिल्कुल भी नहीं आता है। मैं कैसे पढूं, मैं क्या करूं, मैं कहाँ से पढूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा मेरे को किसी वे में भी। मैं नहीं पढ़ रहा मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे कैसे पढ़ना है, बहुत डर लग रहा है मेरे को कि कुछ भी नहीं आता, मेरे को कुछ भी नहीं आता। क्या हुआ टिंकू बेटा, इतना परेशान नजर क्यों आ रहे हो? सर आप, क्या बात हो गई, इतने दुखी क्यों हो रहे हो? सर आपको पता नहीं है कि कल सीबीएसई ने हमारा डेट शीट रिलीज कर दी है, और उस डेट शीट में बिल्कुल भी गैप नहीं किसी भी सब्जेक्ट्स में। अब मुझे डर लग रहा है, मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, और रिवीजन कैसे होगा, मुझे लग रहा है कि उस गैप्स में रिवीजन कैसे होगा। सर उसके लिए हमारे पास कोई शॉर्ट नोट्स नहीं है, मैं कैसे बनाऊं, कहाँ से लाऊं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूं सर, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सर कोई नोट्स बना सकता हूँ। मैं तो सर गिव अप कर रहा हूँ, मेरे बस की नहीं है सर, मैं कैसे करूँगा, बहुत डर लग रहा है सर, कैसे करूँगा। तो तुम्हें पता नहीं है क्या, ओसवाल बुक ने, ओसवाल वालों ने एक बुक निकाली है इसके लिए। अच्छा सर, सर ओसवाल वाले ने कौन सी बुक करी है सर रिलीज? सर बहुत सारी बुकें हो जाती हैं सर, कितनी बुकें खरीदें? अरे ऐसी वैसी बुक नहीं है बेटा, ये देखो, ये एलएमपी लास्ट मिनट प्रिपरेशन सिस्टम निकाला है, आप जैसे बच्चों के लिए ही निकाला है बेटा। उस वाली बुक में स्पेशल क्या है सर, आप प्लीज बता दो ना क्या स्पेशल है, मैं खरीद लूंगा सर, अभी खरीद लूंगा मैं। ये बुक तो आपके पास होनी चाहिए। क्या आप भी टिंकू जी की तरह परेशान हैं कि कैसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, कहाँ से मिलेंगे शॉर्ट नोट्स और कहाँ मिलेंगे एडिशनल पेपर जो आप अभी सीबीएसई ने रिलीज किए, उनके सॉल्यूशन, आंसर मार्किंग, तो इन सभी का रिव्यू बच्चों में आपको देने वाला हूँ इस बुक का। अगर आपको लगता है कि आप इसकी नीड है तो एक बार 2-4 मिनट का इसका रिव्यू दे रहा हूँ, उसको देख लो, इसके अंदर क्या क्या है। तो परचेज करने से पहले आपको पता होना चाहिए बुक के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है ना। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, बेस्ट डिस्काउंटेड लिंक दूंगा, वहाँ से आप सभी बच्चे परचेज कर लेना, ठीक है ना। और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, अब आपके पास सारा मटेरियल होना चाहिए एक ही जगह पर, ठीक है ना। क्योंकि अब टाइम नहीं है तुम्हारे को कि तुम अपने नोट्स के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए इधर उधर भटको। तो ये वाली बुक जो है मैं रिकमेंडेड कर रहा हूँ आप बच्चों को, ठीक है ना। इसमें क्या क्या है वो एक बार देख लो, मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। और फिर लास्ट में मुझे तो ओसवाल ने ये बहुत स्पेशल एडिशन निकाला है, देखो इस तरीके की बुक है जो कि एलएमपी है, लास्ट मिनट प्रिपरेशन सिस्टम, इंग्लिश लिटरेचर, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस के लिए है ये, ठीक है ना। अब देखो इसमें सीबीएसई ने जो एडिशनल पेपर रिलीज किए थे ना, उसका भी सॉल्यूशन अपन को दे रखा है 8 सितंबर और 8 नवंबर को, है ना। ये करना जरूरी है। और दूसरी बात बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये है, देखो पहले नंबर पर रिवीजन नोट्स हैं, आपको सारे के सारे रिवीजन नोट्स मिल जाते हैं लास्ट टाइम पर जो रिवीजन करने के काम आएंगे। माइंड मैप्स मिल जाएंगे जिससे आपको क्रिस्प रिकॉल होगा, यानी कि एग्जाम देने से पहले अगर आधे घंटे पहले भी आप इन माइंड मैप्स को देखे जाओगे तो एग्जाम में सारी चीजें याद आ जाएंगी। फिर दूसरी बात कि जो भी कंसेप्ट आपको नहीं आता है उनके यहाँ पर QR कोड दे रखे हैं, QR कोड करना है ना, और QR कोड से आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा उस कंसेप्ट से रिलेटेड, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम सेविंग हो जाएगी, है ना। और रैपिड प्रिपरेशन करने के लिए, रैपिड प्रिपरेशन का मतलब यहाँ पर एडिशनल क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं जिससे आपको पता चलेगा इस साल पेपर कैसे आने वाले हैं, कैसे सॉल्यूशन लिखना है, और मार्किंग स्कीम भी दे रखी है। आओ आपको बुक के अंदर लेकर के चलता हूँ, इनके अंदर कंटेंट्स भी है, देखो कंटेंट्स पता होने चाहिए आपको। कंटेंट्स क्या है बच्चों, देखो स्ट्रेटजी फॉर सक्सेस इन बोर्ड एग्जाम, कैसे सक्सेस हो सकते हैं वो स्ट्रेटजी इसमें दे रखी है। एडिशनल प्रैक्टिस सेट 1 और सेट 2 दोनों दे रखे हैं अपन को, जो सीबीएसई ने इस साल रिलीज किए थे, उनकी बढ़िया मार्किंग स्कीम भी साथ में, सॉल्यूशन अच्छे से दे रखे हैं आपको, ठीक है ना। इंग्लिश का मिल जाएगा, साइंस का मिल जाएगा, मैथमेटिक्स का और सोशल साइंस सभी का मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात जिसके कारण आपको परचेज करना चाहिए वो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के, साइंस के, मैथमेटिक्स के और सोशल साइंस के रिवीजन नोट्स और माइंड मैप्स मिलेंगे, साथ में रिवीजन नोट्स एंड माइंड मैप्स मिलेंगे, है ना। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अब इस चीज़ को देख लो, ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अब मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ इंग्लिश लिटरेचर में कैसे है ना, क्या कैसे नोट्स हैं। थोड़ा देखो, तुम्हारे इंग्लिश के अंदर ये चीज़ देखो, तुम्हारी जो ग्रामर है वो एक ही जगह पर दे रखी है, चाहे वो टेंस हो, सब्जेक्ट वर्ब हो, रिपोर्टेड स्पीच हो, मॉडल्स हो, डिटरमाइंस हो, इन सभी का जो फ्लो चार्ट है वो सारा दे रखा है कि क्या कैसे होगा, कौन सी चीज़ है ना। देखो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, पूरी ग्रामर एक पेज में आ गई है इस माइंड मैप में। और इस तरीके के आपको रिवीजन नोट्स भी मिलते हैं, जैसे मान लो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना चाहते हो तो उसके पूरे रिवीजन नोट्स एक ही जगह पर मिल जाएंगे, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ये मैं बोलना चाहता हूँ, टाइम सेविंग है। ये देखो आपकी डिटर्मिनेंट्स हैं, इसके पूरे नोट्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं, और चाहो तो लास्ट टाइम में इस तरीके से फ्लो चार्ट के द्वारा भी आप देख सकते हो। ये तो इंग्लिश के कुछ फ्लो चार्ट वगैरह हो गए, मुझे पर्सनली ये पसंद आई, जिन बच्चों को टाइम सेविंग करनी है और लास्ट टाइम में रिवीजन करना चाहते हैं तो
देख लेना। अच्छे से मैं तुम्हारे को रिव्यू देने वाला हूँ, बड़े प्यारे हैं। जैसे टिंकू जी परेशान हो रहे थे, अब इनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इंग्लिश के अलावा साइंस। अब साइंस की बात करते हैं अपन, 45 से 104 पर चलते हैं। अब ये देखो तुम्हारे सामने ये आ चुका है फ्लो चार्ट। इसमें पूरा केमिकल रिएक्शन का पूरा चैप्टर है। मान लो तुम्हें लास्ट टाइम में रिवीजन करना है, आधा 1 घंटा बचा है या 1 दिन बचा है, जो भी गैप्स मिले हैं उसमें आप इस तरीके से पूरा रिवीजन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट इक्वेशन को देख सकते हो, क्या क्या कंसेप्ट है वो देख सकते हो। नहीं तो साथ में आपको रिवीजन नोट्स मिल जाते हैं। देखो ये सारे रिवीजन नोट्स आपके सामने रहे। अब आपको सिर्फ देखना है, टिक करना है, आगे बढ़ना है। और ये अभी से करना स्टार्ट कर दो, ये नोट इसी नोट से पढ़ना स्टार्ट कर दो, है ना। बुक एनसीईआरटी से पढ़ो और इसमें देखो कि कैसे लर्निंग प्रोसेस है। देखो पूरे चैप्टर्स में आपको दिखा सकता हूँ, है ना। और फिर बाकी बुक परचेज करके आपको पता लग जाएगा। देखो ये एसिड बेस का पूरा हो गया, एसिड बेस एंड साल्ट पूरा हो गया, ठीक है ना। आपको लाइव प्रोसेस दिखाता हूँ, एक काम करता हूँ, आ जाओ। देखो बेटा ये देखो लाइव प्रोसेस के, देखो ये लाइव प्रोसेस के शॉर्ट नोट्स हैं पूरे के पूरे, इतने से में क्रिस्प कर रखा है इन्होंने। फिर उसके बाद में एक प्यारा सा फ्लो चार्ट के माध्यम से बता रखा है, आपको याद करने में आसानी होगी, ग्रास्प कर सकते हो अच्छे से। ये चीज़ हो गई, ठीक है ना। और अब देखो कितने प्यारे नोट्स हैं इसके। देखो निमोनिक वगैरह के माध्यम से आपको बता रखा है, निमोनिक के माध्यम से बता रखा है। अच्छे से देख लो एक बार, अच्छा लगेगा। देखो कुछ कीवर्ड्स बता रखे हैं, क्या कीवर्ड्स हैं जो कि मैंने हाईलाइट भी कर दिया। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट आपको देखना पड़ेगा। इज कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट पीस इनटू वेरी फाइन फैट ग्लोब्यूल्स, वेरी गुड। और ये देखो जो तुम्हारे रेस्पिरेशन तुम्हें समझ में नहीं आता ना, देखो पूरा रेस्पिरेशन अच्छे से बता रखा है। ग्लूकोज को पहले तोड़ना, ग्लाइकोलिसिस, फिर इन साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ठीक है ना, क्या बनता है फाइनल प्रोडक्ट। तो बहुत कुछ है, ज़्यादा रिव्यू दूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। अब मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट की तरफ लेकर के चलता हूँ। और ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देख लो जब तक। देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कितने शानदार तरीके से बता रखा है, पूरा एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। कई बार भूल जाते हो, याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज़ को आप देख सकते हो, ठीक है ना, अच्छे से। ओके, ये कुछ इस तरीके से नोट्स रहने वाले हैं। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड्स की। 105 से 142 का मैं आपको दर्शन कराता हूँ। 105 से 142 के बीच में मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड में क्या दे रखा है वो देख लो एक बार, क्योंकि खरीदने से पहले पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। ये देखो बेटा, ये देखो, ये तुम्हारे पास जैसे पेयर ऑफ लीनियर इन टू वेरिएबल्स है। आपको ये ध्यान नहीं रहेगा कि कौन कैसे क्या क्या इक्वेशन होती है, क्या होता है, ठीक है ना। आपको पता है ना, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ये सब याद कर लेना। सारे एग्जांपल्स वगैरह इसमें दे रखे हैं फ्लो चार्ट में, ठीक है ना। रिवीजन नोट्स आपको दिखा देता हूँ मैं, ग्राफिकल मेथड क्या है, रिवीजन नोट्स यहाँ से स्टार्ट है इसके अंदर, ठीक है ना। इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है ना। दूसरा चैप्टर कोई बढ़िया सा चैप्टर बताता हूँ जिसमें आपको दिक्कत आती है। अब ये देखो, जो तुम्हारे को एक चैप्टर में दिक्कत आती है वो होता है ज़्यादातर ये वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया और वॉल्यूम में। ये देखो एक ही जगह पर तुम्हारे को सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, क्या शेप्स होती हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सभी पता लग जाएगा। देखो फॉर्मूले वगैरह सब एक जगह पर है। टाइम सेविंग करना है, जल्दी से चैप्टर कंप्लीट करने हैं, कोर्स कितने दिन में कंप्लीट करना है, ये इसका एग्जाम्पल है। ये देख लो, देखो ये सब चीज़ें सारे क्रिस्प नोट आपको दे रखे हैं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। और जगह से पढ़ोगे तो हो सकता है सिलेबस के अकॉर्डिंग ना पढ़ पाओ, ठीक है ना। ये मैथ्स का है, आप ये देखो इस तरीके से। प्रोबेबिलिटी देख लो, ये प्रोबेबिलिटी का हो गया, इतना छोटा सा रिवीजन नोट्स है, पूरे बुक का अच्छे से रिव्यू दे रहा हूँ। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट का देखते हैं, कौन सा बचा है, साइंस, सोशल साइंस का। देखो सोशल साइंस आपको अच्छे से रिवीजन करनी है, टाइम भी कम है इसके लिए, तो मैं बताता हूँ आपको कि क्या दे रखा, लेके चलता हूँ आपको 143 से 223 पर, ठीक है ना। अब ये देखो मेरे बच्चों, देखो ये दो अच्छा सा चैप्टर है तुम्हारा। देखो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इतने से की टर्म्स में क्या क्या याद रखना है, कैसे याद रखना है, की टर्म्स बता रखे हैं आपको। तो एक बार पढ़ोगे ना तो तुम्हारे को अच्छे से याद हो जाएगा। आप देखो इस किताब में बहुत कुछ अच्छा। और ये देखो ये पूरा माइंड मैप के द्वारा आप अच्छे से याद रख सकते हो। सारी क्रोनोलॉजी, कौन सी डेट्स हुई थी, क्या हुई थी, सब अलग अलग दे रखा है। अब मैं आपको अलग से तो क्या बताऊं। देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की फैक्ट्स, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है, की डेट्स, सारी डेट्स अलग दे रखी हैं। इन डेट्स को 2-4 बार देखोगे तो याद हो जाएगी। यहाँ पर स्कैन करके आप पढ़ भी सकते हो कि भाई कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो यहाँ स्कैन करो, हर जगह पर दे रखी है। तो आप वीडियो भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आप मोबाइल खोलोगे तो फिर भटक जाओगे इधर उधर। तो आप यहाँ पे स्कैन करो और डायरेक्ट रिव्यू ले लो, ठीक है ना, इस तरीके से। और चैप्टर देख लो, ये देखो नेशनलिज्म इंडिया के नोट्स भी देखो किस तरीके से हैं, इतने प्यारे नोट्स हैं नेशनलिज्म इंडिया के, है ना। तो ये सारे बहुत अच्छे हैं। आई होप कि आपको ये रिव्यू समझ में आया होगा। देखो ये रिव्यू देने का मकसद ये है कि क्या पता आपकी इससे हेल्प हो जाए, आपका टाइम सेविंग हो जाए। तो मैं आपको बेस्ट लिंक भी नीचे दे दूंगा, ठीक है ना, डिस्काउंटेड लिंक होगा, वहाँ से परचेज कर लेना, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। वहाँ से डायरेक्ट परचेज करो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। अपनी पढ़ाई में और अपनी स्किल्स पर अगर पैसा खर्च करोगे तो वो पैसा काम का है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है। ये ओसवाल वालों ने कुछ लिमिटेड एडिशन निकाले हैं जो कि लास्ट मिनट प्रिपरेशन सिस्टम है, ये आपके पास में होनी चाहिए। ये
बुक अगर खरीदना चाहते हो तो आप खरीद लेना। अभी मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाय मेरे बच्चों, बाय, लव यू ऑल।